राज मिथिलेश और लेकर आ गया हूं आपके लिए आपका अपना क्विज कॉन्टेस्ट, जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं सुपीरियर बनाएंगे कामयाब। बहरहाल चलते हैं सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स के पास और उनका परिचय करवा लेते हैं। और उनका जब मैं परिचय करवाऊं उसके साथ ही इनका परिचय हो। और चलिए, आप टीम ए हमारे साथ हमेशा की तरह 4 टीमें बैठी हुई है, जिसका सबसे पहले परिचय करवा देता हूं। उसके बाद राउंड वाइज आप सबों को मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से किस रूल एंड रेगुलेशन के साथ आज का ये क्विज कॉन्टेस्ट खेला जाएगा। तो चलिए, अपना नाम बताइए माइक्रोफोन में जोर से। काजल कुमारी। ये है काजल। पिंकी कुमारी। ये पिंकी है। और क्लास भी बोल देते तो अच्छा रहता। ये 10th क्लास के हैं। चलिए आगे। आकाश कुमार 12th क्लास। आकाश ये 12th क्लास। सुजल कुमार 12th क्लास। ये सुजल कुमार है 12th क्लास। छोटू 12th क्लास। ये छोटू कुमार है। चलिए बताइए। ये मुस्कान है। आप बताइए। आशीष सिंह। आशीष कहीं घबरा नहीं न रहे हैं? इतनी जल्दी जो है अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। दिल थाम को बैठिए, अच्छे तरीके से अपने मन को शांत कीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। और चलिए, ये रहा हमारे पार्टिसिपेंट्स का परिचय। अब मैं जो स्कोरिंग का काम संभाल रही हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देना चाहता हूं। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अपना परिचय आप बात कर लीजिए ऑडियंस से जो बातें करना चाहती हैं। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं स्कोरिंग का काम करूँगी, यानी अंकों का लेखा जोखा मेरे पास होगा। पार्टिसिपेंट्स आप सबको बेस्ट ऑफ लक एंड सर ओवर टू यू। थैंक यू चंचल, आपने मुझे माइक्रोफोन दे दिया। हाल तालियां हो जानी चाहिए पार्टिसिपेंट्स के लिए। चलिए चलते हैं, सबसे पहला राउंड जो हमारा टीम ए है। और यहाँ परिचय आप भी दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार 12th क्लास। ये रंजीत जी हैं, रन को जीतने के लिए आए हैं। अरविंद कुमार 12th क्लास। ये अरविंद कुमार है 12th क्लास। राजा बाबू 12th क्लास। ये राजा बाबू, पक्ष राजा बाबू, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है, बहरहाल हम चलते हैं नियम एंड कानून बता देते हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पे एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ करते हैं। हमारे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो होगा आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ टाइम की बात करी जाए तो 10 सेकेंड दिए जाएंगे। राणा संगा जो है टाइमर पर है, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजा ही दीजिए। पहला जो राउंड है वो होगा हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड। डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड में प्रत्येक टीम से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए होंगे 10 पॉइंट्स। उसके बाद जो है हमारा राउंड आता है रैपिड फायर राउंड। इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही आपको जो है 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप पास कह सकते हैं, अगला सवाल हम पूछ लेंगे। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो टाइम खत्म होने के बाद क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, और ये जो क्विज कॉन्टेस्ट है आप तक चैनल पर भी दिखाया जाएगा, आप लोग इसे देख भी सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टीम ए के पास। और रैपिड फायर राउंड हो गया, लास्ट राउंड होगा योर चॉइस राउंड। अगर आप पॉलिटी से लेना चाहें, आप अगर खेल से लेना चाहें या साइंस से लेना चाहें, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि योर चॉइस राउंड में अगर आपने आंसर नहीं किया तो आपके माइनस पॉइंट्स हो जाएंगे, 5 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे जो आपके पास अंक। आप लोगों को सुनना है कि योर चॉइस राउंड में अगर एक भी गलत आंसर दिया गया या फिर आंसर नहीं किया गया तो उनको माइनस अंक दिया जाएगा। ये 3 राउंड का क्विज होगा, उसके बाद दूसरी टीम आएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ऑडियंस, हम शुरुआत करेंगे उन लोगों से, पहले आप सबों से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि गैरी बाल्डी जो थे उनकी जीवनी भारत में किसी ने लिखा था?
अभी बताना नहीं है, मैं खुद पूछूंगा तब जाकर जवाब देना है। उनका नाम बताना है जिन्होंने भारत में उनकी जीवनी लिखने का काम किया था, क्योंकि गैरीबाल्डी जीत करके भी वहां पे विक्टर इमैनुअल को सत्ता सौंप दिए थे और एक किसान की भांति जीवन व्यतीत किए थे। इस वजह से जो है उन्हें बहुत सम्मान दिया गया और एक तपस्वी की तरह उन्हें माना जाता है, और भारत में उनकी जीवनी लिखने का श्रेय जाता है एक इंसान का। हाथ उठाएंगे जिनसे मुझे लगेगा मैं पूछ लूंगा। और यहाँ पर और इधर से नहीं बोलेंगे कोई, नहीं तो आप समझ सकते हैं पनिशमेंट भी मिल सकता है। चलिए पीछे अच्छा छोटी से पूछ लेते हैं, बताओ। लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और नाम इनका लिख लिया जाए, इनका भी नाम लिख लिया जाए। और सूरज सर को भी मैं पेन दूंगा, जो ऑडियंस क्वेश्चन होगा उनको। ऑडियंस, अच्छा आप लिख रही हैं, लिखिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा जवाब ऑडियंस। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग खुश हैं कि वे लोग जो क्विज खेल रहे हैं, आप लोग खुश हैं? क्योंकि आप लोगों से ही शुरुआत हुई है ना? तो आप लोग लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आप सबों के बीच भी मैं आऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आपको बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? हाथ उठाना है, हाथ। अब सूरज सर से पूछेंगे, किन से पूछना है? अच्छा चलिए बताइए। लीवेनहॉक इज द राइट आंसर। 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। बहुत ही खूबसूरत जवाब। नाम बता दीजिए। खुशबू सिंह। ये खुशबू सिंह है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा जवाब इन्होंने देने का काम किया है। बहरहाल चलते हैं पार्टिसिपेंट्स के पास। पता नहीं पार्टिसिपेंट्स जो हैं एकदम से सहमे हुए हैं। आप लोगों को डर लग रहा है? बोलिए माइक्रोफोन में। आर यू रेडी? आवाज तीनों की आनी चाहिए। आर यू रेडी? अरे वाह। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड का जो है ये शुरुआत हो गया है। आप लोगों को बताना है। चलिए पहला सवाल आपको बताना है, और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा, और ये पास हो गया है। और ये क्वेश्चन ऑडियंस के पास जाता है। चलिए बता ही दीजिए। 9.46 into 10 to the power 15। यानी 9.46 into 10 to the power 15 मीटर इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। नाम बताइए। अंजलि कुमारी। ये अंजलि हैं, इनका नाम लिख लिया जाए। आगे चलते हैं। टीम ए, आप लोगों से दूसरा सवाल है। आपको बताना है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने? गैरीबाल्डी इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। इधर से भी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं एप्रिसिएशन एक बेजोड़ टॉनिक है, और इस टॉनिक को देने में आप लोगों को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। चलिए तीसरा सवाल, यानी 2 सवाल हो गए हैं। एक ही सवाल का जवाब टीम ए से आया है, तो निश्चित तौर पे अगले सवाल का जवाब इधर से मिलना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछेंगे। आपको बताना है कि दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और टीम ए से पूछ लिए गए डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड का ये राउंड जो है। अब चलते हैं टीम बी के पास। टीम बी, आर यू रेडी? आपको बताना है, आजकल इस मौसम में जहां भी देखिए सरसों का रंग जो है निश्चित तौर पे मन को भाता है। बहुत सारे फिल्मों में भी इसका प्रयोग किया गया है, और सबसे ज्यादा फेमस जो है डीडीएलजे का कुछ सॉन्ग, जो इसमें शाहरुख खान वगैरह उन्होंने एक्टिंग करने का काम किया है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और पहले सवालों का जवाब और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है इन्होंने जवाब दिया है। अगला प्रश्न आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, तोता का जीवन काल कितना होता है? 140 बार।
140 वर्ष इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। और अब हम पूछना चाहेंगे आप सबों से ये प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि विषाणु की खोज तो इवान विस्की ने किया था, सब कोई जानता है। बस आपको बताना है कि सबसे पहले जो है विषाणु जो है, विषाणु की खोज किस चीज में हुआ था? तंबाकू के पौधे में। तंबाकू के पत्तियों में इज द राइट आंसर, पौधों या पत्तियों इज द राइट आंसर। और तीनों ही सवाल के जवाब यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं। हमें लगता है कि टीम सी आप लोग कुछ टेंशन में नहीं ना है? एकदम आवाज उस तरह से आनी चाहिए जैसे लगे कि टेंशन में नहीं है। आवाज बोले टेंशन में नहीं ना है? पक्का? चलिए तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इज द रॉन्ग आंसर। लाइसोसोम इज द रॉन्ग आंसर। लाइसोसोम गलत जवाब। बहुत ही सिंपल सा सवाल को गिरा दिया गया है। अब चलते हैं ऑडियंस। और मैं पीछे से भी पूछना चाहूंगा। हाथ उठाइए पीछे वाले, ऐसा नहीं है आगे वाले से ज्यादा हमारी जो है हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे। और थोड़ा सा साइड दिया जाए, हम जाएंगे पीछे भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ऑडियंस आप सबों से भी मैं पूछ ही लूंगा। बताइए कौन बताएगा? चलिए बताइए। राइबोसोम इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। और श्वेता जी हैं, इनका नाम लिख लिया जाए, इनको भी मोमेंटो दिया जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत सा जवाब यहाँ पे आया है। और बहुत ही टीम सी घबराने का नहीं, जीवन में टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि टेंशन को पेंशन देना है तो थोड़ा सा अपने मन को एकाग्रचित करते हुए खेलने की जरूरत है। और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आ रहा है। आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। चलिए अगला प्रश्न, ये तीसरा सवाल। और टाइमर महोदय 10 सेकेंड का टाइम देंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपको बताना है, एकदम सिंपल सा सवाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग इतने डिस्टेंस में नहीं बैठिए, भाई बहन है समझिए, बैठिए आराम से बैठिए, घबराने की जरूरत नहीं है, अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचिए, है ना। और इधर माइक छीनिएगा, उधर माइक नहीं, एक साथ होकर बोलना है। चलिए यहाँ पे 2 सवालों का जवाब आया है। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, इसका आपको जवाब देना है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। यकृत इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल आप सबों को बताना है कि प्याज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 16 इज द रॉन्ग आंसर। युग्मकों में मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा क्रोमोसोम की संख्या, टोटल मैंने पूछा, आपने युग्मकों में बताया, तो ये गलत जवाब यहाँ पे 32 होगा। 32 मैं ही बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों का है। आप लोगों से ये रहा प्रश्न, आपको बताना है कि तंबाकू में क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 48 इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। यानी 2 प्रश्नों के जवाब यहाँ से मिल चुके हैं। बहरहाल चलते हैं स्कोरिंग जो कर रहे हैं उनके पास। आप बताइए कि डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड की समाप्ति के बाद कौन सी टीम ने क्या स्कोर किया है? फर्स्ट राउंड समाप्ति के बाद टीम ए ने 20 पॉइंट गेन किए और टीम बी ने 30 पॉइंट गेन किए और टीम सी ने 20 पॉइंट गेन किए और टीम डी ने 20 पॉइंट गेन किए।
यानी कि टीम ए ने बढ़त बना लिया। अगला जो हमारा राउंड है इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि 1 मिनट का समय दिया जाएगा और 1 मिनट में ही 3 सवालों का जवाब आपको देना होगा। और आप लोगों के लिए टीम ए डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आपको बताना है, इस प्यारे से सवाल का जवाब देना है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड की शुरुआत तो हो चुकी है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द राइट आंसर। और दूसरा सवाल, एकदम से घबराए हुए से कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? ओए, मैं पूछूंगा साधारण सा सवाल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूछ ले। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि ये प्यारा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब कि अभी बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? बिहार का क्वेश्चन केवल घुमाया गया है। बिहार का वर्तमान वित्त मंत्री का नाम बताना है। पास हो गया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इज द राइट आंसर। और 2 सवालों का जवाब मिला इसमें। एनीवेज, और मैंने पूछा था बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ऑडियंस अच्छा, चलिए सिमरन बताइए। तारकेश्वर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद इज द राइट आंसर। एडवांटेज दिया जाएगा, इनका नाम लिख लिया जाए। और जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो सुशील कुमार मोदी का पहले जो कार्यकाल था उसमें जो भी विभाग उन्हें मिला था तारकिशोर प्रसाद को दे दिया गया है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, अगले अब राउंड जो है उसकी शुरुआत हो रही है। रैपिड फायर राउंड है। टीम बी, आप लोगों से ये प्रश्न है, आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना चाहिए। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से? प्रथम नियम इज द रॉन्ग आंसर। और इधर लड़का को भी चांस देना चाहिए। चलिए आ जाइए पृथ्वी। द्वितीय गति नियम इज द राइट आंसर। बल का डिफिनेशन जो मिलता है प्रथम नियम से और बल का व्यंजक द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। कितने प्रश्न पूछ लिए गए? 1। चलिए आपको बताना है बाघ का वैज्ञानिक नाम। पैंथरा टाइगर्स इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। अगला प्रश्न, कितने सवाल हो गए? 2 सवाल। अगला सवाल आपको बताना है कि अभी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ? पास। माय गॉड, मजाक मैंने किया और इस प्रश्न का जवाब तो आना ही चाहिए था। और ये 3 सवाल हो गए हैं। और किससे पूछ ले? अच्छा चलिए आप बताइए, लेकिन एक वादा करना होगा आपको, आज के बाद 5000 नहीं खाना होगा। बोलिए, पूछ ले। नहीं तब तो गड़बड़ बात है ना। चलिए बता दीजिए। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इज द राइट आंसर। नाम बताइए। नाम? किशन कुमार शाह। ये किशन कुमार शाह है, इनका नाम लिख लिया जाए। किशन कुमार शाह। चलिए अगला प्रश्न। अब अगले हम रैपिड फायर राउंड का बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत साधारण सा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना चाहिए। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, आप लोग बैठे रहिए। चलिए
टाइम चला जाएगा, मैं छोड़ दूंगा। 1 मिनट के बाद एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, समझ लीजिए। नहीं जानते कपड़ा हरकस होता है, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जीवन में आए हैं तो ईमानदारी से खेलिए। कपड़ा हरकस, ठीक है। आपको बताना है मेढक का वैज्ञानिक नाम। राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना नहीं बता पाए। चलिए अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आपको बताना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। एक ही प्रश्न का जवाब यहाँ से मिल पाया है। चलिए अब बंद कर दिया जाए टाइमर। अब अगले टीम के पास हम चलते हैं। ये टीम के पास बैठने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, आप लोग उठ जाइए यहाँ से, क्योंकि टीम के पास ये टीम का है सिर्फ। और चलिए आप लोग तैयार हैं? पक्का? आप लोगों को बताना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि अभी भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार का नाम बताना है। अमित शाह। अमित शाह इज द रॉन्ग आंसर। बहुत ही घटिया जवाब आया है और अभी नहीं, एक ही आदमी से नहीं पूछा जाएगा। मेरे भाई जो पीछे हैं, अगर कोई बताना चाहे उनसे हम पूछ लेंगे। भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार। और सूरज सर बताइए किससे पूछा जाए? अंजलि से एक बार पूछ लिया गया है, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। काजल कौन है? काजल बताइए। अजीत डोभाल। अजीत डोभाल इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। ये है काजल। 10th क्लास का नाम लिख लिया जाए। बहरहाल चलते हैं, फिर से पहला ही सवाल था आपका। आपको बताना है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है। Who is the present governor of बिहार? ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। इस सवाल का जवाब आना चाहिए था और यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है। नहीं जानते हैं तो पास कर सकते हैं। पास हो गया। अच्छा बताइए, आपको बताना है कि 10 पर पावर -9 को क्या पढ़ते हैं? नैनो इज द राइट आंसर। एक प्रश्न का जवाब आया है और इनका लिख लिया गया और हमारा जो है ये राउंड समाप्त होता है यहाँ पे, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। दूसरे राउंड की समाप्ति के बाद जो टीम ए ने प्राप्त किए हैं 20 और 20 40 पॉइंट्स, और टीम ए के लिए एक जोरदार ताली जिन्होंने प्राप्त किए 40 अंक, और टीम बी का 30 पहले राउंड का, 10 इस राउंड का, इनका भी है 40। तो टीम बी के लिए भी एक जोरदार ताली बजाई जाए। और टीम सी ने फर्स्ट राउंड में 20 और सेकंड राउंड में 10, तो इनका टोटल स्कोर हो रहा है 30। और टीम डी का जो स्कोर है फर्स्ट राउंड का 20 और इस राउंड का 10 यानी 30। तो अभी तक टीम बी लीड कर रही है और टीम ए भी, दोनों साथ में लीड कर रहे हैं 40-40 अंकों के साथ। कौन लीड कर रही है? टीम बी और टीम ए टाई चल रहे हैं 40-40 अंकों के साथ। टीम बी, टीम ए और टीम बी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी आप आगे जा सकते हैं, बशर्ते आपको अपने माइंड पे कमांड करना होगा, घबराना नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। आप लोगों ने जो खोया, जो प्रश्न को गवाया। चलिए अब योर चॉइस राउंड, ये योर चॉइस राउंड में आपको बताना है कि आप क्या चीज से, आपका सब्जेक्ट क्या होगा। साइंस लेना चाहते, हिस्ट्री लेना चाहती हैं? अरे वाह। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। आपको बताना है कि
ये गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए आ रहा है। अगर आपने जवाब इस बार नहीं दिया या ये योर चॉइस राउंड में माइनस भी है, स्कोरर महोदय आप लोग समझ लीजिए कि अगर इसमें नहीं बता पाएंगे तो भी माइनस दिया जाएगा, अगर बताएंगे तो अच्छी बात है, गलत बताएंगे तो भी माइनस दिया जाएगा। चलिए आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और ये तीसरा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल। आपको बताना है कि दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? बहुत ही 1867 इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और तीनों ही सवालों का जवाब यहाँ पे मिला। अब हम चलते हैं टीम बी के पास। आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है, आप खेल से भी ले सकते हैं, आप फिल्म से भी ले सकते हैं, आप साइंस से भी ले सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है कि आप जो है किस क्षेत्र से लेना चाहेंगे। अच्छा साइंस से लेना चाहेंगे, अरे वाह। चलिए आपको बताना है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको देना भी चाहिए। विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपको बताना है राइबोसोम की खोज किसने की थी? जी पायलट इज द राइट आंसर। 1955। और ऑडियंस मैं बताना भी चाहूंगा, बार बार मैं बताता हूं, ये अलग बात है कि पादप कोशिकाओं में खोज 1953 में ही हो गई थी रॉबिन्स एवं ब्राउन के द्वारा, लेकिन पादप कोशिका में उन्होंने खोज किया था। इसलिए ये जंतु कोशिका में जी पायलट साहब ने खोज किया 1955 में, इसलिए इन्हें खोजकर्ता के तौर पर भी माना जाता है और जी पायलट को ही राइबोसोम का खोजकर्ता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है, आपको बताना है ये प्यारा सा सवाल, और इस सवाल का जवाब देते ही आपको फिर से मिलेगा बहुत ही प्यारा सा नंबर जिसको कहते हैं 10 पॉइंट्स। चलिए आपको बताना है कि नल का जो जल होता है, नाली जो कचरा वाला, उसका पीएच मान कितना होता है? नल के जल का पीएच मान कितना होता है? नाली के पीएच मान यानी नाली के जल का। अगर नहीं जानते हैं तो पास कह सकते हैं। पास है फिर भी माइनस दीजिए, बिकॉज ये योर चॉइस राउंड था। आपके 3 सवाल हो गए ना। चलिए 3 सवालों के जवाब इन्होंने दिया है। चलिए आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे एकदम बहुत ही प्यारा सा, क्या लीजिएगा? हिस्ट्री लीजिएगा। अच्छा जी, यानी हिस्ट्री का बादशाह। आपको बताना है कि जनरल डायर जो थे उनको इंग्लैंड में जाकर मार दिया गया था एक भारतीय ने, बहुत ही कोरेजियस पर्सन के द्वारा। आप उसका नाम बता दीजिए, उनका नाम बताइए, जिन्होंने घर में घुसकर मारने का काम किया था वो जनरल डायर को। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए। उधम सिंह इज द राइट आंसर। देर हुआ लेकिन जवाब आया। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है और इस सवाल का जवाब आई होप कि आपको देना चाहिए। आपको बताना है कि मेजिनी का जन्म कब हुआ था? 1805 इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि जब गैरीबाल्डी को फांसी की सजा दे दी गई थी, वहां सुनाई गई थी, तो वो भागकर विदेश चले गए थे, लेकिन वापस कब आ गए थे फिर? 1848 इज द राइट आंसर। तीनों ही सवालों के जवाब यहाँ पे मिले। जोरदार तालियां। और अब हम चलते हैं योर चॉइस राउंड में टीम डी के पास। टीम डी आपको बताना है, ये प्यारा सा सवाल है और इस सवाल का जवाब आई होप कि आपको देना चाहिए। चलिए आपको बताना है किस क्षेत्र से आप लेंगे। आप
क्या साइंस से लेना चाहेंगे? चलिए, आप साइंस से ले रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल आप लोगों से हम पूछेंगे। आपको बताना है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर इज द राइट आंसर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, इसका जवाब यहाँ पे आया। आपको बताना है, इसके बाद ये लास्ट ही नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन और आएंगे आप लोगों के लिए। आपको बताना है, ये प्यारा सा सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए कि इवान विस्की ने विषाणु की खोज कब की थी? इवान विस्की ने विषाणु की खोज कब की थी? 1888 इज द रॉन्ग आंसर। 1892 था और आपने इस क्वेश्चन का जवाब गलत दिया। अगला प्रश्न, 3 सवाल हो गए या 2 हो गए। अगला प्रश्न, पराग कणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और यहाँ पर अब जिम्मेदारी है स्कोरर की। स्कोरर आप सारा कैलकुलेट कर लीजिए, तीनों ही राउंड का मिलाकर आप बता दीजिए कि आज जो है यहाँ पर सूरज सर आएंगे कि आज हमें तालियां बजाने का मौका किसने दिया है। सबसे पहले जो नीचे से स्कोरिंग बताइएगा सर, नीचे से एकदम नीचे से जो कम सबसे लाया है। हमको लगा कि नीचे से बताएंगे जी। तो अभी तक का जो मतलब कि जो इन लोगों ने क्या किया है इन लोगों ने जी, यही किया है। टीम डी जिन्होंने प्राप्त किया है 45 नंबर, तो टीम डी आज के इस प्रतियोगिता में नीचे से सबसे ऊपर रही है। तो इसलिए टीम डी के उत्साह के लिए एक थोड़ा सा धीमा सा ताली बजाएंगे। और उसके बाद जिनका स्थान है टीम बी, जिन्होंने 2 बार 5 के बाद एक बार और 5 प्राप्त किया है। मतलब कितना प्राप्त किया है? 2 बार 5 बस। तो टीम बी के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा ताली बजाएंगे। टीम सी ने प्राप्त किए हैं सम्मानजनक स्कोर प्रखंड का। टीम सी के लिए एक बहुत ही जोरदार ताली बजाइएगा। 60 अंक। और आज के इस महफिल के जो शान है, शहंशाह है, किंग है, राजा बाबू है, टीम ए। आप तो नाम के राजा बाबू है। टीम ए इधर है, ये सब असली चला है। आप लोग खड़े हो जाएं। टीम ए के लिए एक जोरदार ताली बजाइए तो, जिन्होंने तीनों राउंड की समाप्ति के बाद प्राप्त किए 70 अंक। वाह, ग्रेट। मैं लगातार ये बातें मैं बोलता हूँ युवा साथियों, ऑलवेज मैं कहता आ रहा हूँ कि ये जिंदगी जो है बहुत लंबी है। ये आधे घंटे का क्विज नहीं है। जो थोड़ा सा पीछे रह गए उन्हें मलाल नहीं होना चाहिए, और जो थोड़ा आगे है वो ज्यादा उत्साहित भी ना हो, क्योंकि ये जिंदगी जो है आधे घंटे या 1 घंटे की क्विज नहीं है। बहुत आगे जाना है आप सबों को। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।